हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में बाकी के एवरेज के क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं। इससे पहले मैंने एवरेज के यानी औसत का एक और चैप्टर बना रखा है, जिसमें रेलवे एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उन सबको मैंने सॉल्व किया है। ये दूसरी वीडियो है और ये एवरेज की आखिरी वीडियो है। इसमें बाकी के टाइप वाले क्वेश्चन मैं कराऊँगा जो आपके रेलवे एनटीपीसी में पहले पूछे गए हैं। और किस बुक के क्वेश्चन हैं आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। रुक्मिणी प्रकाशन की ये बुक आती है जो कि 3200 प्लस करके लिख करके आता है इस पर। और इसमें रेलवे एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज तो नहीं दिए गए हैं लेकिन डेट वाइज दिए गए हैं, ठीक है, शिफ्ट वाइज। तो मैंने उसमें से चैप्टर वाइज कलेक्ट करके और प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करा दिया है। उसके बाद एवरेज पर आया हूँ और एवरेज का एक वीडियो बना रखा है मैंने और ये दूसरी वीडियो है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको पहले से पता ना हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपने कुछ नया सीखा है। और जब आप वीडियो को पूरा देख लें तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और बिल्कुल आपको कुछ नया सीखना है, नया ट्रिक सीखना है तो आप ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखें, भले ही आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, शायद आपको न पता हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में शामिल होता है या फिर ग्रुप छोड़कर जाता है, ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति ग्रुप में शामिल हो, ठीक है, या फिर ग्रुप छोड़ करके चला जाए, ग्रुप में शामिल हो या ग्रुप से लेफ्ट करे यानी कि चला जाए, ग्रुप को छोड़ दे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप में शामिल हो या ग्रुप को छोड़ दे तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसे कंडीशन में आपसे क्या पूछा जाता है कि आने वाले व्यक्ति या जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है या फिर वजन क्या है या फिर उसका मान पूछा जाता है। अब बस इतना देख करके आप मत समझिएगा कि इस वीडियो में केवल यही बात है। ट्रिक एक ही है लेकिन सवाल अनेक हैं। आप देखेंगे कि एक ही ट्रिक को मैं कैसे कैसे सवालों में लगा करके और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ट्रिक छोटी सी है, काफ़ी आसान है, सब लोग समझ पाएंगे। और सवाल कई अलग अलग तरीके के हैं जिनको हम एक ही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे और आप भी देखेंगे कि एक ही ट्रिक के बदौलत हम सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिक क्या है ये समझिए पहले। जब भी ग्रुप में किसी नंबर को या किसी व्यक्ति को शामिल किया जाए या ग्रुप छोड़ कर के कोई व्यक्ति चला जाए या फिर अदला बदली हो जाए दो व्यक्तियों का, ठीक है, यानी कि इंटरचेंज हो जाए दो व्यक्ति, तो हम क्या करते हैं वैसे कंडीशन में। आपको आने वाले या जाने वालों की जो वैल्यू पूछी जाएगी वो डायरेक्ट वैल्यू देखो। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क का साइन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्या पूछी जाएगी ये गारंटी नहीं है। आने वाले की भी पूछ सकता है, जाने वाले की भी पूछ सकता है, उनका एवरेज भी पूछ सकता है, नंबर भी पूछ सकता है कोई, ठीक है। तो जो भी पूछे उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन मार्क का साइन लगाता हूँ। और जो आपसे पूछा गया उसमें आपको क्या करना है, ओल्ड एवरेज यानी कि पुराना एवरेज, और इसमें से प्लस या माइनस करना है। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा लेकिन ये फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा, इसको भी मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखिए, ओल्ड एवरेज और प्लस माइनस जो हो गया, यहाँ पे आपको लिखना है कमी या वृद्धि, ठीक है, यानी कि जितना कम हो गया वैल्यू या फिर जितना बढ़ गया, ठीक है। और इनटू में आपको लिखना है क्या, टोटल नंबर। क्या लिखना है दोस्त, टोटल नंबर। टोटल नंबर किसका, जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो नंबर्स हैं, ठीक है, या जो लोग हैं वो। इस बात को काफ़ी गहराई से समझिए। आपको क्या लिखना है, पहले पुराना औसत लिखना है दोस्त, पुराना एवरेज लिखना है, पुराना औसत, ठीक है। फिर प्लस माइनस जो भी कमी हो जाती है आपकी या वृद्धि, यानी कि कमी या फिर वृद्धि आपको लिखना है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो भी हुआ है एवरेज में। कमी या वृद्धि किसमें, एवरेज में, औसत में जितने की कमी या वृद्धि हुई है। और गुना में कुल संख्या आपको लिखनी है कि टोटल नंबर अब क्या है। ये तो है फॉर्मूला। अब रह गया बात, सबसे बड़ी बात, कि आप इसमें प्लस और माइनस कहाँ यूज करोगे, ठीक है। इतना वीडियो देख के छोड़ना मत मेरे दोस्त, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने ये ट्रिक पहले से सीखा होगा लेकिन इस ट्रिक को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और किस किस तरीके से लगा सकते हैं ये आपने नहीं सीखा होगा। ये तो किताब में भी ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। और वैसे इन सवालों को करने का और भी तरीका है जो कि मैं सीरियल की वीडियो में बता चुका हूँ एसएससी की, लेकिन आपको मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इसको आप काफ़ी जल्दी समझ सकते हैं और ये छोटा है और याद करके आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा सवाल को करने में, ठीक है। बस आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसी ट्रिक को हम किन किन सवालों पर लगा सकते हैं। आज तक आपने ये ट्रिक केवल एक पार्टिकुलर सवाल पर लगाया होगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि इसको किस किस सवाल पर हम लगा सकते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मूला हो गया आपका, या फिर ट्रिक कह लीजिए, कि ओल्ड एवरेज यानी कि पुराना औसत, और प्लस या फिर माइनस यानी कि कमी या वृद्धि के लिए हम प्लस या माइनस लगाते हैं, और इनटू में टोटल नंबर आपको लिखना है।
ठीक है। अब देखते हैं कि आपको प्लस और माइनस कहाँ इस्तेमाल करना है, काफ़ी ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्त, जब भी ग्रुप में कोई आए, पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लस कहाँ पर लगाएंगे। देखिए अगर एवरेज में वृद्धि हो रही है, कोई व्यक्ति आया, देखिए आया और आने से, काफ़ी ध्यान से समझिएगा, आने से क्या हुआ, एवरेज बढ़ गया, आने से एवरेज बढ़ा। और आने से, किसी व्यक्ति के आने से अगर एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति अच्छा है, तो आपको प्लस लगाना है। आपके ग्रुप में कोई व्यक्ति शामिल हो गया और शामिल होने से एवरेज का मान इंक्रीज हो गया, एवरेज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो आपको प्लस का साइन यूज करना है। एवरेज जब बढ़ गया किसी के आने से, तो कोई आया आपके जीवन में और उसके आने से आपके जीवन में बाहर आ गया, यानी कि वो आदमी आपके लिए अच्छा था भाई, आपका लक अच्छा हो गया उसके आने से, तो वो आदमी आपके लिए अच्छा है, और ऐसे कंडीशन में हम प्लस लगाएंगे। जब भी कोई नंबर हम किसी ग्रुप में मिलाते हैं या कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में शामिल होता है और उसके आने से एवरेज बढ़ जाता है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्त, प्लस लाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति चला गया, देखिए कोई व्यक्ति चला गया यानी कि छोड़ दिया, ठीक है, कोई व्यक्ति चला गया यानी कि लेफ्ट कर दिया ग्रुप को, ग्रुप से चला गया, और छोड़ने से क्या हो गया, छोड़ने से यानी कि जाने से, इसको जाने से हम लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट, राइटिंग थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं बोलकर इसीलिए बता रहा हूँ। देखिए जाने से, अगर जाने से एवरेज कम हो गया, जाने से एवरेज कम हो गया, इसका मतलब कि जब वो था तब अच्छा था। देखिए कोई व्यक्ति हमारे ग्रुप को छोड़कर गया और जैसे ही वो गैसा गया वैसे ही हमें लॉस होने लगा, यानी कि एवरेज कम होने लगा। तो किसी व्यक्ति के जाने से अगर एवरेज कम हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति जब था तो आपके लिए वो लकी था, अच्छा था, इसीलिए हम ऐसे कंडीशन में भी प्लस लगाएंगे। आने से एवरेज बढ़ना या फिर जाने से एवरेज का कम होना, ऐसे कंडीशन में जो व्यक्ति आया या गया है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और इसीलिए हम प्लस लगाएंगे। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और उसके आने से आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होने लगती हैं, इसका मतलब वो आपके लिए लकी है, तो आपने प्लस यूज कर लिया। और कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, आपके लाइफ से दूर हो गया, और वैसे कंडीशन में आपका जो लक है वो चौपट हो गया, यानी कि आपके साथ भला बुरा होने लगा, उल्टे सीधे काम होने लगे, तो इसका मतलब जो आदमी जब था वो आदमी आपके साथ तब ठीक था, यानी कि आपके लिए वो फायदेमंद था, बेनिफिशियल था, इसीलिए हमने प्लस यूज कर दिया। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पर कि माइनस कब लगाएंगे। तो देखिए माइनस का मतलब किसी के आने से अगर एवरेज कम हो जाए, कोई व्यक्ति आया और आने से क्या हुआ दोस्त, कि एवरेज कम हो गया। अब आने से एवरेज कम हो गया यानी कि वो बंदा हमारे लिए अच्छा नहीं है मेरे दोस्त। जैसे ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया और आपके जीवन में बुरे वक्त आपके शुरू हो गए, इसका मतलब कि वो आदमी आपके लिए अच्छा नहीं है भैया, वो आपके लिए अनलकी है, यानी कि हमें माइनस यूज करना है। कोई भी नंबर आप शामिल करते हैं और एवरेज कम हो गया, इसका मतलब वो नंबर बेकार है, एवरेज से कम वो वैल्यू लेकर के आया है, इसीलिए हम माइनस यूज करते हैं। और वैसे ही किसी के जाने से अगर बढ़ने लगा, देखिए अगर कोई व्यक्ति ग्रुप छोड़कर गया और जाने से एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जाने से एवरेज इंक्रीज हो गया यानी कि बढ़ गया, तो हम ये कहेंगे इसका मतलब कि भैया वो था तो खराब था, इसीलिए हम माइनस लगा देंगे। किसी के जाने से एवरेज का बढ़ना, इसका मतलब जब वो था तो एवरेज नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि वो गलत आदमी था, जैसे ही गया एवरेज बढ़ने लगा, यानी कि वो चला गया, तो हमारे अच्छे दिन मतलब शुरू हो गए। तो हम ये कहेंगे कि किसी के आने से एवरेज कम हो रहा है या फिर जाने से बढ़ रहा है, तो आदमी बेकार है, इसीलिए हम माइनस यूज करेंगे। इस देखो इस बात को अगर समझ गए तो कभी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग अभी वीडियो छोड़कर चले गए होंगे उनकी तो समझ लो कि भैया क्या कहें, अब छोड़ो, कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये समझ लो कि उनकी मति खराब हो गई है, मति मारी गई है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मालूम चलेगा कि इससे कितना फ़ायदा है। आने से एवरेज बढ़ा तो आपको प्लस यूज करना है, जाने से एवरेज कम हो गया यानी कि आदमी वो जब था तब अच्छा था, तो हम प्लस यूज कर लेंगे। आने से एवरेज कम हो गया यानी कि कोई व्यक्ति आप में शामिल हुआ और एवरेज कम होने लगा, आपकी कमाई कम होने लगी, यानी कि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है, तो हम माइनस यूज कर देंगे। और किसी व्यक्ति के जाने से एवरेज बढ़ रहा है, यानी कि जब वो व्यक्ति था, सॉरी, जाने से बढ़ रहा है, हाँ, इसका मतलब जब वो व्यक्ति था तो आपका एवरेज कम हो रहा था, नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर भी माइनस यूज कर लेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अब आते हैं सवालों पर, और आप देखिए कि इनका कितना तगड़ा एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ इस वीडियो में। देखिए अब जैसे पहला सवाल हमारे पास ये है, 10 प्रेक्षणों का माध्य आपको दिया हुआ है, माध्य का मतलब औसत से होता है, तो 10 प्रेक्षणों का माध्य 17 है, इसमें एक प्रेक्षण और जोड़ लिया जाता है तो नया माध्य 16 हो जाता है, 11वां प्रेक्षण क्या है।
देखिए जो लोग इंग्लिश वाले हैं या जिन्हें हिंदी नहीं आती है उनको मैं समझा देता हूँ कि आपको 10 ऐसे नंबर्स दिए हैं, आप नंबर के फॉर्म में समझ लो कि 10 नंबर्स है जिनका एवरेज है 17, और एक और नंबर उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, और एक नया नंबर इंक्लूड करने से जो एवरेज है, न्यू एवरेज आपका हो जाता है 16। तो आपको बताना है कि 11th नंबर जो हमने ऐड किया है या इंक्लूड किया है वो कौन सा है इनमें से। तो देखिए ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं दोस्त, तो बेसिक में क्या होता है कि आप डायरेक्ट न्यू नंबर लिख सकते हैं कि न्यू नंबर जो होगा वो क्या होगा दोस्त। पहले आप सम निकालते हैं कि 10 इंटू 17 यानी कि 170 हो गया टोटल सम। अब इसमें एक हम कोई नंबर मिला रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 मिनट, ऐसे आप लिखेंगे कि जो टोटल सम होगा, एक्चुअली में टोटल सम होगा, अब 11 नंबर्स हो गए तो 11 नंबर्स का सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये 16 इंटू 11 होगा, क्योंकि एवरेज इंटू नंबर जो होता है वो होता है योगफल। ठीक है, योगफल क्या होता है, औसत गुना में संख्या। तो हमने ये लिख दिया कि अब संख्या 11 हो गया है, पहले से 10 था अब 11 हो गया है, और एवरेज अब 16 हो गया। तो ये अभी नया वाला योगफल है। पुराने वाले योगफल में आप कहेंगे कि एक तो नंबर हमने मिलाया है और प्लस का पहले से थे 10 प्रेक्षण और उनका एवरेज कितना था, 17 था। तो आप यहाँ से कहेंगे कि इसको गुना करेंगे दोस्तों, ये 170 आ जाएगा, 176 इक्वल टू एक्स प्लस 170, और यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल पाएंगे 6, यानी कि 6 इसका सही उत्तर है। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हमने क्या सीखा और उसका क्या इस्तेमाल है यहाँ पर। देखिए मैंने बोला था कि जब भी किसी नंबर को किसी ग्रुप में मिलाया जाए या ग्रुप से हटाया जाए तो हम वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि हमें पहले ओल्ड एवरेज लिखना है, तो आप बोलें कि यहाँ पर ओल्ड एवरेज कितना है, 17 है, तो 17 मैंने लिख दिया पुराना पुराना औसत। और मैंने ये बोला था कि मिलाने से किसी के आने से अगर एवरेज कम हो जाए यानी कि वो आदमी खराब है, आपको माइनस यूज कर लेना है। तो देखिए इसमें जैसे ही हमने प्रेक्षण जोड़ा, एक नया प्रेक्षण मिलाया, हमने एक नया नंबर मिलाया, तो पहले से एवरेज 17 था अब 16 हो गया, यानी कि एवरेज तो कम हो गया मेरे दोस्त। कम हो गया यानी कि जो आ रहा है वो बेकार है, तो हम माइनस यूज कर लेंगे। और माइनस के बाद मैंने बोला था कि टोटल नंबर और इनटू में कमी या वृद्धि लिखना है। तो यहाँ पर 17 से 16 हो रहा है तो एक की कमी आ रही है, और कितने में टोटल 11 प्रेक्षण है, पहले से 10 एक और मिला लिया गया है तो 11। यही आपका आंसर होगा। देखिए 17 में से 11 जाएगा तो 6 अपना आंसर हो गया। देखिए कितना इजीली हम मार्क कर पा रहे हैं। आप एक बार वापस समझ लीजिए मैंने क्या बोला। ओल्ड एवरेज पहले आपको लिखना है, फिर प्लस या माइनस लिखना है, फिर आपको यहाँ पर कमी या वृद्धि लिखना है, कितना का इंक्रीज हुआ या कितना का डिक्रीज हुआ, और इनटू में लिखना है टोटल नंबर की अब कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर। मैंने यही बोला कि ओल्ड एवरेज जो है वो है 17, और यहाँ पर आने से एवरेज कम हो रहा है यानी कि हम माइनस लगाएंगे। कितना कम हो रहा है तो आप बोलेंगे 17 से 16 हो गया, एक कम हो रहा है। और कितने नंबर्स का कम हो रहा है तो आप बोलेंगे कि पहले से 10 नंबर थे अब एक और आ गया है तो 11 नंबर्स के कम हो रहे हैं। तो 17 में से 11 गया, 6 आ गया। देखिए आगे और सवालों पर मैं आपको लगातार करके दिखाता हूँ जो रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं। अब देखिए एक ये सवाल है हमारे पास, पूछ रहा है कि 29 सदस्यों के एक समूह में औसत आयु है समूह की, यानी कि जो एक ग्रुप है जिसमें 29 मेंबर्स हैं उनका एवरेज जो है वो 23 ईयर्स है। ठीक है, उस समूह में एक नेता की आयु भी शामिल कर ली जाती है, यानी कि एक लीडर की एज को उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, और उससे जो न्यू एवरेज बनता है, नया औसत बनता है, वो 2 महीने इंक्रीज हो जाता है, 2 महीने बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि समूह में जो नेता का आयु मिलाया गया है उसका आयु कितना है, यानी कि लीडर का एज कितना है। मैंने बोला था कि आपको ओल्ड एज पहले लिखना है, ओल्ड एवरेज, तो ओल्ड में कितना है तो आप बोलेंगे 23 है। और मैंने बोला था कि किसी के आने से इंक्लूड होने से अगर इंक्रीज होता है एवरेज, यानी कि एवरेज बढ़ता है किसी के आने से, तो हम प्लस लगा देंगे, क्योंकि नेताजी शामिल हो गए और एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब नेताजी अच्छे आदमी हैं, तो हमने प्लस लगा दिया। और कितना बढ़ गया तो आप बोलेंगे दोस्त कि 2 महीने बढ़ गया। ठीक है, 2 महीने बढ़ गया, 2 माह हमने लिख लिया, या 2 महीने को 2 मंथ्स को हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं कि ये साल बन जाए, क्योंकि ऑप्शन में कहीं महीना नहीं दिख रहा है, तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया कि ये साल बन जाए। अब बोलेंगे कि यहाँ पर हमें टोटल नंबर लिखना होता है, तो आप बोलेंगे कि 29 सदस्य पहले से थे और एक नेताजी शामिल हो गए, तो अब कितने हो गए, 30। अब इसको कटा लो तो 2 छक 12 और 6 पचे 30, तो आप बोलेंगे 23 यहाँ और 5 यहाँ, कितना हो गया, 28 साल के ये नेताजी हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, आप एक बार वापस समझ लीजिए मैंने क्या किया। मैंने बोला कि आपको लिखना है ओल्ड वाला, तो पहले से 23 साल के थे, 23 साल एवरेज था, नेताजी के आने से एवरेज 2 महीने बढ़ रहा है, इसका मतलब नेताजी सही व्यक्ति हैं, तो हमने प्लस लगा लिया। और कितनी की वृद्धि हो रही है, 2 की, और बस इसको साल में बदलने के लिए मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, और गुना में टोटल नंबर 29 लोग पहले से थे, एक और नेता आ गया, तो 30 लोग हो गए। आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये एक सवाल है, इसमें बोला गया है कि 14 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि प्रेक्षण है, जिनका माध्य 11 है। इनमें एक प्रेक्षण और मिला लिया गया तो नया माध्य 12 हो गया, तो 15वां प्रेक्षण यानी कि जो मिलाया गया है प्रेक्षण उसकी वैल्यू क्या है।
हमने बोला कि जब भी किसी को मिलाया जाए या भगाया जाए तो काम एक ही करना है, आपको पुराना वाला एवरेज लिखना है। तो पहले से माध्य कितना है, तो आप बोलेंगे 11 है। और जब एक नया हमने मिला लिया तो माध्य बढ़ा कि घटा, ये आप देखिए। तो पहले माध्य 11 था, अब माध्य 12 हो गया, यानी कि एक बढ़ जा रहा है। तो हमने बोला कि जब किसी के मिलने से बढ़ रहा है तो हम प्लस लगा लेंगे। तो प्लस लगा लिया, और कितना बढ़ा मेरे दोस्त, कमी या वृद्धि लिखना है। तो आप बोलेंगे कि 11 से 12 हो गया तो एक बढ़ा, और इंटू में टोटल नंबर, तो नंबर पहले 14 थे, अब एक बढ़ गया है तो 15 हो गया। तो ये 15 और 11 कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 26 होगा। 26 यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ गया। आप उस फॉर्मूले को अगर आप किताबी विधि से लगाएंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएंगे आप। देखिए सवाल में आपको बोला गया है कि 10 प्रेक्षण है, ठीक है, यानी कि 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जिनका एवरेज 13 है, यानी कि औसत 13 है। इनमें 2 और नए ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड कर लिया जाता है, 2 और नए प्रेक्षण जोड़ा जाता है। और ऐसे में न्यू एवरेज जो आता है वो आता है 14, यानी कि नया माध्य हो जाता है 14। तो आपको बताना है कि 2 ऑब्जर्वेशंस जो हमने इसमें ऐड किया है उनका एवरेज कितना आएगा, यानी कि 2 प्रेक्षण जो मिलाया गया है उनका माध्य पूछ लिया, इस बार एवरेज पूछ लिया, और इस बार 2 मिलाया गया है, एक नहीं मिलाया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से करने के लिए आप क्या कीजिएगा, वैसे ही पहले दोनों का निकालिएगा कि टोटल कितना आएगा। तो आप बोलेंगे कि पहले तो उनका निकालने के लिए आप बोलेंगे कि 14 गुना में 12 और फिर माइनस का 10 गुना में 13 करेंगे और बटा 2 करेंगे। ये आप बाई फार्मूला इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी इजी है, उतना मुश्किल नहीं है। 4 दूना 8 और में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 5। ये कुछ अच्छा 8 बट्टा नीचे 4 आएगा, जो भी आए चलो कोई बात नहीं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इस विधि से कैसे करना है आपको। आप इसमें ये बोलेंगे दोस्त कि यहाँ पे आप पहले लिख लो वैसे ही काम कि ओल्ड एवरेज कितना है। तो आप बोलेंगे कि ओल्ड एवरेज है 13। तो मैंने 13 लिखा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 प्रेक्षण मिलाए गए हैं तो आपको 2 इंटू 13 करना पड़ेगा, ठीक है। यही बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 प्रेक्षण मिलाए गए हैं। बार बार हमने एक नंबर को इंक्लूड किया था, एक नंबर मिलाया था या एक व्यक्ति को शामिल किया था। इस बार 2 नंबर मिला रहे हैं तो हमें 2 इंटू में ओल्ड एवरेज लिखना पड़ेगा। तो 2 गुना में हमने 13 ले लिया। और देखिए अब दोनों को मिलाने से एवरेज बढ़ा कि घटा। तो आप बोलेंगे कि पहले से एवरेज तो 13 था, अब 14 हो गया है, यानी कि एक बढ़ गया है। तो आने से बढ़ रहा है, यानी हम प्लस लगा लेंगे। और कितना बढ़ रहा है, एक, और गुने में कितने संख्याओं का बढ़ रहा है वही काम करना है। तो आप बोलेंगे कि 10 प्रेक्षण तो पहले से था और 2 प्रेक्षण और आ गए, तो कितने हो गए भाई, 12 हो गए। तो आप बोलेंगे कि 13 दूना 26 और 12 कितना आ गया, 38। अब ये 38 जो आ रहा है ये इस दोनों प्रेक्षणों का योगफल है, लेकिन हमें माध्य बताना है। तो दो लोगों का अगर योगफल 38 है तो माध्य कितना होगा, योगफल बटा संख्या होता है। तो अगर योगफल 38 है और बटा संख्या यानी कि 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना एवरेज आ जाएगा दोस्त, 19 आ जाएगा, यानी कि 19 आपका आंसर है, ऑप्शन ए। देखिए आगे और भी आपको मैं अच्छे सवालों पर ले चलता हूँ। देखिए दोस्त, अगर मज़ा आ रहा है तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए ये सवाल फिर वैसा ही सवाल है, लेकिन इस बार 3 प्रेक्षण मिलाए जा रहे हैं। 15 प्रेक्षणों का माध्य आपको दिया है 14, यानी कि 15 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन वैल्यू है वो है 14। और आपसे ये कह रहा है कि 3 और ऑब्जर्वेशंस उसमें इंक्लूड कर लिया, और न्यू जो मीन आता है यानी कि न्यू एवरेज जो आता है वो 13 हो जाता है। तो जो 3 नए प्रेक्षण मिलाए गए हैं, यानी कि 3 जो ऑब्जर्वेशंस हमने 3 ऑब्जर्वेशन इंक्लूड किए हैं उनका एवरेज बताना है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर माध्य होगा। यानी कि आपसे ये कह रहा है कि पहले से 15 संख्याओं का औसत 14 है, उसमें से 3 और संख्याएं हमने मिला लिया और इससे औसत 13 हो गया। तो 3 जो संख्याएं मिलाई हैं उनका औसत क्या होगा। तो पहले हम उनका योगफल निकालेंगे, यानी कि सम निकालेंगे कि जो हमने 3 संख्याएं मिलाए थे वो कितना मतलब कितना उनका योगफल आएगा। तो हम योगफल निकाल रहे हैं 3 संख्याओं का, ठीक है। 3 संख्याओं का हम योगफल निकाल रहे हैं। योगफल निकालने के लिए तरीका वही अपनाएंगे, पुराना औसत। तो आप बोलें कि पहले से औसत तो 14 था, लेकिन चूंकि 3 संख्याएं इस बार हम मिला रहे हैं तो गुणा में 3 लेना पड़ेगा आपको। और आने से देखिए इस बार घट रहा है, 14 से 13 हो गया है एवरेज, और आने से घट रहा है, यानी कि ये तीनों बहुत ही बेकार इंसान हैं, बहुत ही बेकार शब्द हैं या बेकार जो नंबर हैं आप जो भी कह लो। तो इनके लिए हम माइनस यूज करेंगे क्योंकि इनके आने से एवरेज कम हो रहा है। तो हमने लिख दिया कि पुराना एवरेज 14 था, 3 संख्याओं को हम मिला रहे हैं तो गुणा में 3 कर दिया, और माइनस क्योंकि एवरेज डिक्रीज हो रहा है। और कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि 14 से 13 एवरेज हो गया, यानी कि एक की कमी आ रही है। और गुना में टोटल कितने नंबर्स में, तो आप बोले हैं कि 15 तो पहले से थे और 3 और आ गए हैं, यानी कि अब 18 हो गए हैं। तो आप बोले हैं कि ये 14 तियाँ 42 और माइनस का 18, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो आप बोलेंगे 4, और यहाँ पर आ गया 3 में से 1 जाएगा तो 2।
यानी कि 24 आपका वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये योगफल है कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का जो हमने मिलाया था। और हमें योगफल नहीं बताना है दोस्त, हमें बताना है माध्य यानी कि औसत। तो औसत कैसे बताते हैं? योगफल बटा संख्या। योगफल यानी कि सम हमारे पास है 24 और नंबर से हम डिवाइड करेंगे, 3 संख्याएँ थी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 यानी कि 8 अपना सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं ज़रूर से कमेंट करके बताना मेरे दोस्त। और 2-4 सवाल लिया है मैंने, तो उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये एक उसी तरह का सवाल है। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन है 45 किलो। यदि कक्षा के अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है, तो अध्यापक का वजन किलो में कितना ग्राम है? ठीक है, यानी कि आपको एक क्लास में दिया गया है कि 14 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट जो है वो है 45 केजी, और यदि टीचर का वेट भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज जो बन जाता है वो 1 केजी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको बताना है कि टीचर का वेट कितना है। तो हम ये बोलेंगे कि ये तो ईजिली हम निकाल सकते हैं अपने तरीके से। पहले से एवरेज कितना था? आप बोलेंगे कि ओल्ड एवरेज था 45, और टीचर का एज उसमें मिलाने से या टीचर का वेट उसमें मिलाने से एवरेज बढ़ा कि घटा? तो आप बोलें कि 1 केजी बढ़ गया। 1 केजी बढ़ गया तो हम प्लस लगा देंगे, आने से बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे। और कितनी की वृद्धि हो रही है? 1 केजी की। और इंटू में कितने लोग हैं? तो आप बोलें कि 40 लोग तो पहले से थे, एक टीचर और शामिल हो गया तो अब 41 लोग हो गए। अब ये जोड़ लीजिए, 4 5 और 1 6, लास्ट में 6 तो इसी के आ रहा है, केवल 86 अपना आंसर है। जोड़ लीजिए 86 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। एक ये सवाल है, देख लीजिए, थोड़ा अलग सवाल है। कॉन्सेप्ट का मतलब खेल नहीं है इसमें, बस लैंग्वेज का खेल है। सवाल में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति का खर्च फरवरी से मार्च तक के महीनों में 50,000 रुपये बढ़ गया है। ठीक है, फरवरी तथा मार्च के महीनों में। यहीं पर लैंग्वेज समझिएगा आप जरा। व्यक्ति का खर्च जो है यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो फरवरी एंड मार्च में इंक्रीज हो गया है कितना? 50,000 तक इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जनवरी में उसका जो खर्च है यानी कि जनवरी में उसका जो एक्सपेंडिचर है वो है 50,000, और आपसे ये कह रहा है कि उसका जनवरी से मार्च तक का एवरेज खर्च यानी कि एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जनवरी में कितना खर्च है उसका? 50,000 है, 50K। फरवरी में उसका 50,000 और बढ़ जाएगा, क्योंकि सवाल के हिसाब से फरवरी और मार्च में 50,000 इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि फरवरी में 50,000 इंक्रीज हो जाएगा तो ये 100K बन जाएगा। के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, और प्लस मार्च का देखेंगे तो मार्च में फिर से 50,000 इंक्रीज हो जाएगा, 50,000 और बढ़ जाएगा तो 1.5 लाख हो जाएगा। फिर 150,000 और बटा 3 कर देना है आपको, क्योंकि एवरेज का मतलब योगफल बटा संख्या। तो योगफल हमने ऊपर निकाल लिया और नीचे संख्या, ऊपर जोड़ेंगे तो ये 300 की आ जाएगा, और बटा का 3 तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 100 की आपका आंसर होगा। 100K का मतलब 1 लाख आंसर होगा, वो है ऑप्शन ए में। अब इसको जरा विस्तार से समझिए मैंने क्या क्या बताया आपको। देखिए सवाल में आपको ये दिया है कि जनवरी में खर्च है 50,000, तो आपने लिख दिया कि जनवरी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, तो आप बोलेंगे कि 50K है। ठीक है, 50,000 का मतलब 50K। अब अगर आप बात करते हैं फरवरी का जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्च वो कितना है, तो सवाल के हिसाब से फरवरी में 50,000 और मार्च में 50,000 बढ़ा है, यही लैंग्वेज का खेल है। तो आप 50,000 अगर जनवरी में एक्सपेंड किए हैं तो फरवरी में 50,000 और बढ़ाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 100K। मार्च में फिर से ऐसे ही 50,000 बढ़ेगा तो मार्च का कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 150K। अब इस तरह से आपको अगर एवरेज बताना है तो एवरेज का मतलब होता है ऊपर टोटल योगफल यानी कि सम, और बटा में होता है संख्या। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 300K, और संख्या जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हैं तो 3 से आप डिवाइड कीजिएगा, ये कट के कितना आ जाएगा? 100K, यानी कि 1 लाख रुपए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा समझिएगा इस सवाल को। इसमें आपको बोला गया है कि एक कक्षा में 42 लड़कों का जो एवरेज है वो है 41 kg। 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है और पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया था, तो नया औसत क्या है? यानी कि एक क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं यानी कि बॉयज़ हैं जिनका एवरेज वेट है 41 kg। 39 kg का एक न्यू बॉय उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी कि शामिल हो जाता है। और पहले से जो बॉयज उपस्थित हैं ऑलरेडी उसमें, उनमें से एक बॉय का जो वेट है वो 43 kg के बदले में 34 kg काउंट कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि उसे काउंट करना चाहिए था 43 kg, बट उसने काउंट कर लिया है 34 kg। तो आपको बताना है कि अब नया और सही औसत क्या आएगा, न्यू करेक्ट एवरेज बताना है आपको। तो देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, मैं बेसिक भी बता देता हूँ। बेसिक में आप ये बोलेंगे
कि 42 लड़कों का जो टोटल सम होगा वो होगा औसत गुना में संख्या, तो संख्या है 42 और औसत है 41। ये पहले से योगफल है। अब 39 केजी का 39 केजी का एक और लड़का आ गया है, और जो सही है उसको आपको जोड़ना है और गलत वाले को घटाना है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो 43 सही है तो आप 43 इसमें जोड़ लेंगे, और गलती 34 पढ़ा गया था तो 34 को घटा लेंगे और सबको डिवाइड कर देंगे नंबर से। तो नंबर कितने हैं, पहले से 42 लड़के हैं और एक 39 केजी का लड़का आया था, यानी कि 43 लड़के हैं। तो ये आपको सॉल्व करके निकालना है। ये सॉल्व करके आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए, मैंने देखा कि यहाँ पर दोस्त नीचे 43 है और 43 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। तो ये कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, इसीलिए मैंने ये तरीका नहीं अपनाया। मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया कि आप ऐसे बना सकते हैं जैसे आपके बुक में भी बनाया है, इस वाले बुक में। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है इस सवाल में। देखिए, हम ये कहेंगे दोस्त कि एवरेज में चेंजिंग कहाँ पर आएगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई व्यक्ति अगर एवरेज के बराबर लेकर आए या एवरेज के बराबर लेकर चला जाए तो उससे एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एवरेज कब बढ़ता है या घटता है, जब कोई व्यक्ति एवरेज से कम वैल्यू लेकर आए या फिर उससे ज़्यादा लेकर के आए, ठीक है, या फिर चला जाए कम या ज़्यादा लेकर के, तो फर्क पड़ता है एवरेज पे। तो हम ये बोलेंगे कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर चेंजिंग कहाँ पर आने वाला है। चेंजिंग आएगा, एक तो पहले से एवरेज जो है वो 41 है, ठीक है, और चेंजिंग आने वाला है एक तो 39 केजी का लड़का जो आ रहा है उसके कारण। तो ये आने से ये प्लस हो रहा है तो हम इसको प्लस बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आएगा तो इसको शामिल करेंगे। अच्छा देखिए, एक बात और समझिए, 39 हम डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले से एवरेज अगर 41 है तो ये लड़का जो नया शामिल हुआ है अगर ये 41 केजी का ही होता तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम देख लेते हैं कि ये 41 से कितना कम है, ये कितना एवरेज को चेंज करेगा, ठीक है। हम चेंजिंग निकाल रहे हैं यहाँ पर कि एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कितना का चेंजिंग आ सकता है प्लस में या माइनस में। तो आप बोलेंगे कि 41 के बदले में 39 केजी का लड़का आया है, यानी कि ये 2 केजी कम लेकर के आया है, तो इसके कारण 2 केजी एवरेज कम हो जाना चाहिए था। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, 2 केजी क्या हो गया, एवरेज डाउन होगा इसके कारण, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो पहला वाला लड़का था उसका सही था 43, लेकिन गलती से लिख दिया गया था 34। तो अगर अब हम 34 को 43 लिखेंगे तो बताइए कितना ज़्यादा अब बढ़ाएंगे, तो आप बोलेंगे जी कि 9 बढ़ाएंगे हम। तो हम इसमें 9 और बढ़ा लेते हैं, चेंजिंग यही तो करेगा। एक तो 39 केजी का बालक आ रहा है, उसके कारण वो 41 लेकर के आता तो कोई चेंजिंग नहीं आता, लेकिन वो 2 केजी कम लेकर के आया है तो उसके कारण हमने -2 लगा दिया। डेविएशन हम निकाल रहे हैं एक्चुअली में, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे, ठीक है, हम डेविएशन निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप दूसरे लड़के की देखते हैं तो दूसरा लड़का जो है वो 43 केजी का था, लेकिन 34 ही गिना गया है। तो अगर आप 43 गिनेंगे तो हमें 9 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये ओवरऑल चेंजिंग आएगी, ये प्लस क्या 7 आएगा। तो ये जो चेंजिंग आ रही है, डेविएशन आ रही है, सब में सेम तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, सब में बराबर बराबर बंटेगी। जो जिन्होंने पढ़ा होगा एवरेज उसको पता होगा कि ये जो चेंजिंग आ रही है अब इसका इफेक्ट सब पर सेम तरीके से पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि 43 लोग हैं और 43 लोगों में 7 जो है ये बराबर बराबर डिवाइड होकर के जितना आएगा वही सबका एवरेज बढ़ेगा। तो हम इसको 43 से डिवाइड कर लेते हैं। तो आप ये कहेंगे दोस्त कि ये जो 7/43 आ रहा है ये काफ़ी माइनर सा वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है, और इसको जब बढ़ाएंगे तो 41 से बहुत बड़ा आंसर नहीं आएगा दोस्त। अच्छा देखिए, अब जैसे ऑप्शन है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं ऑप्शन सी लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो डेविएशन है ये प्लस में आ रहा है, यानी कि एवरेज अब 41 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेविएशन प्लस में आया है तो एवरेज जो है वो 41 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। और 41 से सारे छोटे ऑप्शन है, देखो ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी के सारे ही ऑप्शन 41 से छोटे हैं। ये 39 पॉइंट समथिंग है, 40 पॉइंट समथिंग, 40 पॉइंट समथिंग, ये तो तीनों ऑप्शन 41 से छोटे हैं, 41 से लेस हैं, तो हम इनको सही ही नहीं मानेंगे। हमें 41 से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अब एक सवाल और रह गया है। ये देखिए काफ़ी मस्त सवाल, कभी मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तार से ये बात समझाऊंगा कि एवरेज में ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं। फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एवरेज का मतलब आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब सेम गैपिंग होता है तो एवरेज का मतलब होता है बीच की संख्या। एवरेज मतलब मिडिल नंबर, बीच की संख्या, ठीक है, ये बीच की संख्या मैंने लिखा है, यानी कि मिडिल नंबर, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्त, मिडिल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। कब, जब गैपिंग सेम हो, ठीक है, जब गैपिंग सेम हो, ये आपको ध्यान रखना है, गैपिंग सेम। अब देखिए यहाँ पर आप ये कहेंगे कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत का मतलब कॉन्सिक्यूटिव होता है, ठीक है, जो लगातार संख्याएं आती हैं एक के बाद एक उनको बोलते हैं क्रमागत। तो यहाँ पे 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं
जिनका एवरेज आपको दिया है 100, तो आपको बताना है सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट नंबर एंड सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर की स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना होगा, वर्गों का अंतर कितना होगा। तो मैंने ये बोला दोस्त कि अगर 5 क्रमागत संख्याएं हैं यानी कि गैपिंग सेम है, तो आप ऐसे 5 संख्याएं ये मान लो कि मैंने ये 3-5 संख्या मान लिया। अब मैंने ये बोला था कि एवरेज का मतलब बीच वाली संख्या होता है, तो यहाँ पर एवरेज अगर 100 है तो बीच वाली संख्या कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे कि बीच वाली संख्या तो अब 100 हो गई, क्योंकि एवरेज का मतलब बीच वाली संख्या मैंने बताया था एवरेज इज द मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो मिडिल वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 100 हो गई। और अगर मिडिल नंबर 100 है तो यहाँ पर पांचों संख्याएं क्रमागत हैं यानी कि लाइन बाय लाइन है, तो हम अगले को 101 मान लेंगे, अगले को 102 मान लेंगे, ये 2 है। पीछे वाले को हम ये 99 मान लेंगे और इसको कितना मान लेंगे, 99 98 सॉरी, हमने लाइन बाय लाइन मान लिया क्योंकि क्रमागत संख्या है। अब आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के स्क्वायर का अंतर यानी कि इसके और इसके स्क्वायर का अंतर। तो अगर स्क्वायर निकालना इजी है आपके लिए तो आप निकाल सकते हैं, मेरे लिए तो इजी है, मैंने आपको बताया होगा कभी, यूट्यूब पर तो नहीं बताया है बट क्लास में मैंने ये डिस्कस कर रखा है। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो फिलहाल मैं स्क्वायर करके नहीं दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास और भी तरीके हैं। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर आपको करना है 102 का स्क्वायर और -98 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक बार ए प्लस बी करेंगे और इंटू का ए माइनस बी कर देंगे, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 200 बन जाएगा और घटाएंगे तो 4 बन जाएगा, तो 200 चौके कितना हो जाएगा, 800, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये अपना सही उत्तर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ भी सीखने को मिला है वीडियो से तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस आप सुन लीजिए, अनाउंसमेंट, कि हमने नंबर सिस्टम रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स में जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए हैं उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है जिसका नाम एनके मैथ्स नंदू कुमार है। आप वहां पर जाइए और उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।